नाम सी नमन कपूर है, वाराणसी ब्रांच के एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर है और यहाँ पे सेमिनार हम लोग हाफ डे सेमिनार ऑर्गेनाइज किए हैं टू इम्प्रूव ऑडिट क्वालिटी फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़। और यहाँ पे 3 घंटे का सेमिनार, स्पीकर हमारे कार्तिक जिंदल हैं और ये यहाँ पे कैस्टिलो में हम लोग सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये सर आज की जो भागी दौड़ है, जो मुद्रास्फीति जो ऊपर हो रही है, इस पर कुछ आप अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट आप हैं, इस पर कुछ अपना राय दें अपना। इस मुद्रा के दौर में चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या लाभ है, उससे क्या होनी चाहिए, आज के व्यापारियों को संदेश दिया। चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद से चीज़ों को और बेहतर तरीके से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करा पाते हैं, उसकी क्वालिटी को हम लोग इम्प्रूव करा पाते हैं, उनके बिजनेस को सजेशन दे पाते हैं कि उनके फाइनेंशियल स्थिति कैसी चल रही है और इम्प्रूवमेंट के और क्या स्कोप हो सकते हैं, हम लोग अच्छे से बता पाते हैं। जे.के. तिवारी CIRC सेक्रेटरी। सर आज के प्रयोग से चार्टर्ड अकाउंटेंट की क्या आवश्यकता पड़ सकती है, जरा संदेश दें। चार्टर्ड अकाउंटेंट की क्या आवश्यकता हो सकती है व्यापारियों के बीच, उससे क्या लाभ हैं, ये आप बताएं। इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं कि जनरल बात कर रहे हैं? इस टॉपिक बेसिकली क्या है कि देखिए, हम ग्लोबलाइज हो रहे हैं डे बाई डे। हम ये मानते हैं कि पूरा वर्ल्ड एक विलेज है। अब अगर यूएस में कोई पॉलिसी बनाई जा रही है तो वो चीज़ इंडिया में भी होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हम पर्टिकुलर इस चीज़ को वॉच बोलते हैं, तो ये वॉच इंडिया का भी बच्चा बोलेगा, यूएस का भी बोलेगा, यूके का भी बोलेगा, कनाडा का भी बोलेगा। वैसे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी ना हर कंट्रीज की अपनी अपनी बॉडीज है जो रेगुलेट करती है। इंडिया में जो रेगुलेटरी बॉडी है ICA, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिसका काम होता है कि किसी भी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना पर्टेनिंग टू अकाउंटिंग। तो अगर किसी भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है तो इंडिया के लिए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। उसी तरह से IFRS भी इम्प्लीमेंट किया गया कुछ सर्टेन कंपनी पे सर्टेन कंडीशंस के हिसाब से। मीनिंग देयर बाय कि अगर वर्ल्ड वाइड कोई चीज़ इम्प्लीमेंट हो रहा है तो इंडिया में भी होना चाहिए। वैसे भी एक बदलाव आया तो इनफैक्ट पिछले साल से है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन इस बार से किया जा रहा है। वो बदलाव ये है, जैसे मेरे कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मान लीजिए आम आदमी या पत्रकार है, आपको बिल्कुल आइडिया हो सकता है कि ना हो फाइनेंस में कि हम इस कंपनी की शेयर खरीदे या ना खरीदें। अब ये जनता के बीच में एक्चुअल मैसेज कैसे जाएगा? हो सकता है कि वो गलत स्टेटमेंट बता करके आपको पेपर में कुछ ऐसा लुभावना किसी माध्यम से दिए कि आप इसमें लगाओगे तो आप अर्न करोगे, और प्रैक्टिकली आप देख भी रहे हो शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग नुकसान कर रहे हैं। तो अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अगर उसको आपको गाइड करता है, बताता है, तो आप बेहतर तरीका से कर सकते हो। तो अब ये कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही शेयर नहीं लाते, अदर देन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी अगर वो शेयर होल्डिंग बना सकता है, उसकी लिस्टिंग हो सकती है। तो अगर उसकी लिस्टिंग हो सकती है और उसमें अगर आप एज ए पत्रकार, एज ए आप जर्नलिस्ट उसमें आप चाहते हो कि इन्वेस्ट करना, तो वो कैसे करोगे? तो उसके भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो उसी तरह से बनने चाहिए जो औरों के बन रहे हैं, जो वर्ल्ड वाइड बन रहे हैं। तो इसी इन्फॉर्मिटी के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट के द्वारा अपने मेंबर पे असेसी पे नहीं है, लाइक वाज आप एक ट्रस्ट चलाते हैं, आपके ऊपर बाउंड नहीं है, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं उसका एक सदस्य हूं, तो मेरे ऊपर बाउंड है। मुझे ये कहा गया कि आप इस ट्रस्ट का अगर कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो तो आपको उसी यूनिफॉर्मिटी में बनाना है जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए बनाते हो, एक लिस्टेड कंपनी के लिए बना रहे हो। हाँ, उसमें डिफरेंट कैटेगरीज बनाए गए, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, क्योंकि हो सकता है कि कोई छोटा व्यापारी है तो उसके पास एक्सपर्ट उतने नॉलेज वाले लोग ना हो, तो कुछ सर्टेन पॉइंट्स ही आपको कवर करना है। लेकिन हाँ, यूनिफॉर्मिटी के लिए एक फॉर्मेट सेम लाया गया। जैसे बच्चे स्कूल में भेजते हैं तो रिकॉग्नाइज करते हैं ना कि ये इस यूनिफॉर्म का बच्चा है कि नहीं इस स्कूल का होगा। तो अगर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो उसको यूनिफॉर्मिटी लाया जाए, पूरे देश में पूरे वर्ल्ड वाइड उसको समझा जाए, तो ये मकसद रहा उसी पे। चूंकि हम ICI के मेंबर हैं और हमेशा से ये मानना है कि हम सबसे बेहतर प्रोफेशनल इंडिया में नहीं वर्ल्ड वाइड है, तो हम अपने आप को अडेप्ट करने के लिए, अपने आप को उस पर अपडेशन लाने के लिए हमेशा हम टाइम टू टाइम एक ट्रेनिंग रखते हैं। तो चूंकि ये न्यूली इंप्लीमेंट होने जा रहा है तो हमने आज एक फैकल्टी बुलाया जिसपे एक डिस्कशन रख रहे हैं कि मेंबर की कुछ क्वेरी जो बनाने वो कैसे बनाने, अगर ना बनाए तो क्या हो सकता है, इससे लोगों को क्या बेनिफिट जो आप पूछ रहे हो, उसी परिचर्चा के लिए आज एक डिस्कशन रखा गया। अगर मान लीजिए कोई किसी उपभोक्ता को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या फाइनेंशियल कोई डिफिकल्ट आती है, तो क्या आपसे बात कर सकता है? हाँ, एनी टाइम बने ही हम उसी के लिए। और मैं तो पूरे 7 राज्यों का, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, इन 7 राज्यों की चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मैं सेक्रेटरी हूँ। आपका मोबाइल नंबर क्या है? मैं मोबाइल नंबर भी नोट करा दूंगा, 9313158747। वैसे मैं GST के स्पीकर हूँ। GST पे कभी भी किसी को कोई किसी तरह की परेशानी, लिटिगेशन की प्रैक्टिस है, कभी भी किसी को कोई क्वेरी, हम बने ही उसी चीज़ के लिए कि हम पूरे इन 7 राज्यों के, मेरा तो मानना है कि पूरे देश के अंदर किसी भी मेंबर के, किसी भी व्यापारी को किसी तरह की कोई परेशानी हो सकता है, तो वी आर फाइनेंशियल डॉक्टर।
आज मुझे फीवर होगा, आज आपको कोई बीमारी होगा, आप डॉक्टर के पास जाते हैं। वैसे हम फाइनेंस की दुनिया के डॉक्टर हैं। आज आपको व्यापार से जुड़ा हुआ कोई भी समस्या है, आज आपके साथ कोई चीटिंग होता है, तो वो फाइनेंशियली क्या गलत आपके साथ हुआ वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बेहतर बता सकता है। आज किसी को हार्ट अटैक आता है तो मैं आम डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, नहीं बताएगा, एक कार्डियक अरेस्ट वाला जो डॉक्टर है वही बता पाएगा। तो वैसे हमारी एक्सपर्टीज इसमें है, तो हम आपको बेहतर हेल्पर, और हमारी ICAI का मोटो ये है कि जितने अधिक से अधिक लोगों को अवेयर, और हमारी इसके लिए स्पेसिफिक कमेटी है जो लोगों को अवेयर करती है कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहीं आप फंस तो नहीं रहे ट्रैप में। तिवारी जी अपना जरा सा स्लो मोमेंट में अपना फोर्स से मोबाइल नंबर बताइए ताकि उपभोक्ता हमारे 9313158747 CAJ के तिवारी। प्रकाश पांडे, मैं वाराणसी ब्रांच की कमेटी में मेंबर हूँ और स्टूडेंट से एक्टिविटी से रिलेटेड जो पार्ट होता है उसका चेयरमैन हूँ। आज यहाँ पर एक सेमिनार जो ऑर्गेनाइज किया गया था, ये व्यवसायी लोगों के जो बैलेंस शीट हो जो या साल के अंत में जो उनका फाइनेंशियल डाटा तैयार होता है उसकी क्वालिटी और उसके जो फिगर्स हैं वो सही रहें, और उस पर हमारा इंस्टीट्यूट कहता है कि किस तरीके से बनाया जाए, क्योंकि सभी व्यवसायियों का एक ही तरीके से बनेगा तो उसका कंपैरिजन सभी के लिए एक जैसा होगा। तो उसके लिए इंस्टीट्यूट बहुत सारे नियम कानून अपना रखता है जो किसी मेंबर्स को मानना होता है। तो उसी पर सेमिनार है कि इसमें कैसे सुधार किया जाए, और उस सुधार को सभी CA मेंबर जो है अपने क्लाइंट्स के बैलेंस शीट को बनाते समय ध्यान देंगे तो बैंक हैं या जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको सही जानकारी मिलेगी कि आज के नियम कानून से जैसे होना चाहिए वैसे सबने बनाया हुआ है। इसी पर एक सेमिनार है जो स्पीकर हमारे दिल्ली से आए हुए हैं और सभी मेंबर्स जो है उस पर चर्चा कर रहे हैं। धन्यवाद।